हेलो हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो कोर्स कोड आप देख सकते हो, इसकी कॉन्सेप्ट क्लास लेके आया हूँ BPAG 174 सतत विकास। सतत विकास क्या होता है, ये कोर्स कोड आपका है। तो उम्मीद करूँगा आपको ये तो पता ही होगा सतत विकास होता क्या है। नहीं पता तो क्लास देख लेना, पता चल जाएगा। सतत विकास क्या है थोड़ा सा ये जानेंगे। ये क्वेश्चन जो यहाँ पर मैंने लिया है, ये क्वेश्चन कई बार आया है, मतलब रिपीट क्वेश्चन है। तो सतत विकास क्या है, क्या इसके आयाम हैं, वो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। बात करूं, सतत विकास केवल पर्यावरण की रक्षा तक सीमित नहीं है, यह सामाजिक और आर्थिक विकास का भी अभिन्न अंग है। यह एक ऐसा विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों के अवसरों को सुरक्षित रखे। फॉर एग्जाम्पल, आज आप जो भी रिसोर्स देखते हो, पेड़ पौधे हो गया, पानी हो गया, या कुछ जैसे कि खनिज पदार्थ हो गए हमारे, जैसे पेट्रोल वगैरह, ये सब क्या है, तो इन चीज़ों को हम सब यूज़ करते हैं। लेकिन हम सब उन्हें इस तरीके से यूज़ करते हैं जो हमारे आने वाली पीढ़ी कौन होता है, तुम्हारे बच्चे, उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे, उनके लिए कोई भी चीज़ नहीं बचेगी। आप बोलोगे ऐसा कभी हो सकता है, कैसी बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो सर, होगे भी तुम। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप सभी ने न्यूज़ में देखा होगा, दिल्ली का जो टेम्परेचर था लास्ट टाइम वो कितना था, 52 सेल्सियस, ठीक है, सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर था इतना। क्या दिल्ली में कभी इतना टेम्परेचर आज से पहले हुआ था? तो सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। रीज़न क्या है? अब रीज़न आप बोलोगे सर ये तो गर्मी बढ़ गई। गर्मी बढ़ी क्योंकि हर किसी को आजकल बाइक से, कार से जाना पसंद है ना। जापान कितना टेक्नोलॉजी वाला देश है, वहाँ लोग फिर भी साइकिल चलाते हैं। तो इससे नेचर के ऊपर क्या पड़ा है, प्रेशर पड़ रहा है। सभी के घर में AC फ्रिज है, तो उससे जो गैसेस रिलीज होती है वो भी नेचर को नुकसान पहुंचाती है। पेड़ पौधे हम लगाते नहीं है, क्यों? आजकल किसी को गिफ्ट करना हो तो सबसे अच्छी ये चीज़ गिफ्ट करो। पेड़ पौधे लगाने हैं नहीं हमें, है ना। हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों को लगाने की जगह काटते और है, जिससे क्या होता है, ये जो हमारी ऑक्सीजन और जो कार्बन, इन सब गैसों का जो एक बैलेंस था वो बिगड़ चुका है, जिस वजह से ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी हो रही है और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। क्लियर है? सतत विकास आपको बता दिया। सतत विकास मतलब खाली ये ना समझे कि मैंने 2-4 पेड़ लगा दिए तो मैंने डेवलपमेंट कर लिया। ये विकास हम सभी को करना चाहिए, है ना। इसके पीछे जो आपने सुना होगा, जो आपकी रिपोर्ट या एजेंडा 21 था, रिपोर्ट या एजेंडा 21, और आपने ये भी सुनी होगी रियो सम्मेलन जो हुआ था ब्राज़ील में, ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में। ये सारी चीज़ें क्या थी? और इसके अलावा आपसे देखो सबसे आसान ये वाला आपने कोर्स कोड देखा होगा, BEVAE 181। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पर हर साइड वाले के पास है। हर साइड मतलब चाहे वो साइंस का बच्चा हो, चाहे वो कॉमर्स का बच्चा हो, चाहे वो आर्ट्स का बच्चा हो, सभी को ये कोड पढ़ाया जाता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है, नेचर को आप कैसे उसकी रक्षा करो, कैसे उसे प्रोटेक्ट करो, उसको नुकसान ना पहुंचाओ। इसीलिए कोर्स कोड सभी के लिए कंपलसरी है। बात करें आगे, सतत विकास के मुख्य स्तंभ। अभी जो विकास होता है आपका, इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके क्या क्या मुख्य स्तंभ हैं? सामाजिक विकास, ये आपका सोशली डेवलपमेंट करता है, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करता है, और पर्यावरणीय विकास। जैसे कि सोशल डेवलपमेंट, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय और जीवन स्तर में सुधार जैसे पहलू शामिल हैं। इसका लक्ष्य सभी के लिए समान अवसर और बेहतर जीवन है। मीन्स ये एक ऐसा है, इसमें यूँ नहीं कि 2-4 बच्चों को तो आप अच्छा खासा पढ़ा रहे हो और बाकी किसी को स्कूल ही ना जाने दिया जाए। कुछ बच्चों को खाना मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा, कुछ इतने भी गरीब है जिन्हें भूखे पेट सोना पड़ता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्या हैं कि सभी को समान अवसर, अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। आर्थिक विकास क्या होता है? इसमें सबको रोजगार मिले, गरीबी का उन्मूलन हो, आर्थिक समृद्धि हो, इसमें ऐसे पहलू शामिल हैं। सभी को रोजगार मिले मतलब इन द सेंस, आज आप देख रहे हो हम सब ग्रेजुएशन कर लेते हैं, 10वीं कर लेते हैं, 12वीं कर लेते हैं, फिर भी बेरोजगारी की बात करूं, भारत में एकदम अपर लेवल की #1 की बेरोजगारी चल रही है। रीज़न इसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेरोजगारी है। पर्यावरणीय विकास क्या है? इसमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और जलवायु परिवर्तन से निपटना जैसे कुछ पहलू शामिल हैं। नेचर का डेवलपमेंट आप कैसे करते हो? नेचर आपसे ये नहीं कहता कि बहुत सारे पेड़ लगाओ, दुनिया के सारे पौधों को पानी दो। वो कह रहा है
हम पेड़ पौधे अगर हैं जितने हैं उतने तो रहने दो, उन्हें ना काटो, उन्हें नुकसान ना पहुंचाओ। जैसे आजकल आप देखते हैं गली मोहल्ले में कुछ बच्चे छोटा सा कूड़ा इकट्ठा किया वहां पर आग लगा देते हैं, या कूड़े के बड़े बड़े ढेरों में आग लग जाती है। वो आग आपके लिए, उस छोटे से कूड़े को आपने वहां से सफाया कर दिया, आप अपने काम से बच गए। अगर उस कूड़े में आग न लगाते, उसे गाड़ी उठा के ले जाती, मजदूर बुलाना पड़ता, लेकिन एक छोटी सी तिल्ली ने पूरे की पूरी वहां राख बना दी। लेकिन उस आग के जलने से कितना ज्यादा नुकसान आपको होता है ये शायद आप कभी ना जान पाओ। क्लियर है? सतत विकास के 3 लक्ष्य मैंने आपको बताया, सोशली क्या है, इकोनॉमिकली क्या है, और उसके बाद एनवायरमेंटल डेवलपमेंट क्या है। बात करूं सतत विकास के कुछ प्रमुख लाभ। अब इससे कुछ आपको फायदे भी होते हैं। सतत विकास पे जो काम कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है खाली भारत ही कर रहा है, जापान भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, काठमांडू भी कर रहा है, युगांडा भी कर रहा है, अर्जेंटीना भी कर रहा है। ये किसी किसी के एक के घर की जागीर नहीं है, पूरे विश्व को मिलकर काम करना है इस पे। अब जैसे मान के चलिए कोविड 19 जो आया चाइना से आया, लेकिन मरे तो पूरी शायद ही दुनिया का कोई ऐसा देश हो जहाँ कोविड 19 ना पहुंचा हो। तो तुम इससे बोलोगे इससे सतत विकास का क्या मतलब? तो ये कहना चाह रहा हूँ संपूर्ण दुनिया एक घर की तरह बन चुकी है। अगर कहीं एक छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आपने कहा हमारे यहाँ तो पोल्यूशन नहीं है, जापान में है, तो वो पोल्यूशन एक ना एक दिन वहां से हवाओं के साथ बह के या कहीं होके एक दूसरे को इफेक्ट करता है। रशिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, क्या उससे निकलने वाली गैसेस या जो रेज हैं वो यहाँ तक या आसपास के नेचर को नुकसान ना नहीं पहुंचाएंगी? ये आप खुद जानते हैं। गरीबी में कमी। सतत विकास रणनीतियां गरीबी को कम करने के लिए, जीवन स्तर को बनाने के लिए मदद करती हैं। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट स्कीम लेके आती है कि गरीबी को कैसे कम करें, नेचर को कैसे प्रोटेक्ट करें। आपने देखा होगा आपके स्कूल में भी कंपटीशन होते होंगे, है ना, और आप सभी को पता है पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। असमानता में कमी। अब इसको कैसे कम करेंगे? ये सामाजिक न्याय और समानता। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि सभी लोग बराबर हों, आप सभी को किसी ना किसी तरह के रिजर्वेशन भी मिलते हैं कुछ लोगों को, जिससे क्या हो सके, वो समाज की मुख्य धारा से कनेक्ट हो सके। मुख्य धारा मतलब ये है आज से कुछ साल पहले इनके साथ कुछ भेदभाव हुआ या किन्हीं कारणों से वो पीछे रह गए, लेकिन आज इनको जो रिजर्वेशन मिला है ये थोड़े बराबर हो जाए। रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं है अब ये ऊपर हो जाए और उन्हें नीचे कर दें, ये एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपको दिया जाता है। आर्थिक विकास क्या है? ये स्थायी और समावेशी आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है जो सभी के लिए लाभ पैदा करता है। पर्यावरण संरक्षण क्या है? संरक्षण मतलब किसी को प्रोटेक्ट करना। फॉर एग्जांपल जैसे एक बॉडीगार्ड उस व्यक्ति को प्रोटेक्ट करता है जिसका वो बॉडीगार्ड है। जैसे सलमान खान का बॉडीगार्ड शेरा है, तो उसे वो प्रोटेक्ट करता है, कोई इस पे हमला ना करे, कोई इसे छुए ना, उसकी बिना परमिशन की, कुछ ऐसा। तो पर्यावरण को कैसे करें? ये प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है और प्रदूषण को कम करता है, जिससे एक स्वस्थ ग्रह सुनिश्चित हो सके। स्वास्थ्य में कैसे इंप्रूव होगा? सिंपल बात है, तुम किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ सुबह शाम धुआं उड़ता रहता है, तो तुम्हें टीबी होगी नहीं होगी? क्या आपके फेफड़े खराब होंगे? नहीं होंगे। और आप ही किसी हरिद्वार या उत्तराखंड जैसी जगह में रहते हो खुले में, तो नेचर ही आपकी सारी बीमारी दूर कर देगा, है ना। तो दिल्ली में मान के चलो, दिल्ली में जो लोग रहते हैं, ऐसा कहा जाता है ऑन एन एवरेज 10 से 15 सिगरेट वो पी जाते हैं। तुम बोलोगे सर सिगरेट तो नहीं पीते, क्योंकि वहाँ की जो हवा है, वहाँ की जो एयर है इतनी पोल्यूटेड है, वहाँ पर रहने वाला हर इंसान इतनी मतलब गंदगी उसके अंदर चली जाती है जो 10 से 12 सिगरेट फूंकने पर एक इंसान के अंदर जाती है, ऐसा कहा जाता है ऑन एन एवरेज। तो अच्छी जगह होगी, अच्छी अच्छी चीजें होंगी। तो सतत विकास के कुछ लाभ भी हैं। अब आप सस्टेनेबल मतलब डेवलपमेंट करोगे तो क्या होगा? गरीबी में कमी आएगी, असमानता में कमी आएगी, आर्थिक विकास होगा, पर्यावरण को प्रोटेक्शन मिलेगा और स्वास्थ्य में सुधार आएगा, जो आपकी हेल्थ फैसिलिटी है वो भी इंप्रूव होगी। बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, सतत विकास के सामाजिक और आर्थिक पर्यावरणीय प्रभाव। ये क्वेश्चन कई बार आया है, मैं आपको बताता हूँ इसमें मैंने क्या ऐड किया है। इसमें पूछा जाता है कभी कभार पेपर में कि सतत विकास के सामाजिक प्रभाव बताओ, मैंने सोचा खाली यही ले लूं। फिर उसमें पूछा अगले सेशन में सतत विकास के आर्थिक प्रभाव बताओ, फिर बताया पर्यावरणीय प्रभाव बताओ। मेरे को लगा एक एक चीज लेने से अच्छा है बच्चों को एक ही में सारा कुछ मिल जाए, क्योंकि पेपर वाला कुछ भी पूछ सकता है, तो मैं क्यों ना एक ही क्वेश्चन में सारे प्रभाव आपको दिखा दूं। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना इसे। सतत विकास जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास एक ऐसी विकास प्रणाली है जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करते हुए, यहाँ पर ये लाइन ध्यान से सुनो, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों और अवसरों को सुरक्षित रखती है। ये सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्तरों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसे मैं आसान भाषा में समझाता हूँ, बहुत ही आसान भाषा में। आपके मम्मी पापा आपके खाने के लिए कुछ चीज़ लाए, फॉर एग्जाम्पल के लिए आइसक्रीम लाए, स्वीट्स लाए या बाहर का कोई खाना लाए,
तो वो क्या कहते हैं कि बेटा इसको तू खा ले और बाकी फ्रिज में रख दे या अपने छोटे भाई या अपनी बहन के लिए रख दे। तुम बोलोगे हाँ ऐसा सर करते हैं। तो आप उस खाने को क्यों बचाते हो? ताकि वो छोटे भाई बहन को मिल सके या परिवार के सभी सदस्यों को मिल सके। सतत विकास भी कुछ इसी तरीका है। वो कहता है अभी मान के चलो हम 2024 में जी रहे हैं, हम सारी फैसिलिटी यूज करें लेकिन लिमिट में करें। जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी कौन होती है भाई? तुम शादी करोगे, तुम्हारे बच्चे होंगे, वो शादी करेंगे, उनके बच्चे होंगे। तो उनके लिए क्या पता उन्हें पेड़ की फोटो दिखानी पड़े, क्या पता उन्हें गाय भैंस भी दिखानी पड़े, क्योंकि जैसे जैसे आपको पता है चिड़िया भी गायब हो चुकी है। ये यही कह रहा है कि आप इस तरीके से यूज करें रिसोर्स को कि वो बिल्कुल खत्म ना हो जाए, है ना। कुछ प्रजाति तो बिल्कुल लुप्त हो गई। आपको बात करूं टाइगर की प्रजाति जो है हमारी, तो दिन उनके शिकार की वजह से उनकी संख्या कितनी कम होती जा रही है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर है। बात करूं सामाजिक प्रभाव। अब देखो सामाजिक प्रभाव ऊपर भी पढ़े थे हमने एक ही क्वेश्चन में। सामाजिक प्रभाव क्या होते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गरीबी में कमी आएगी, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार होगा, सामाजिक और न्याय में समानता बढ़ेगी, लैंगिक समानता बढ़ेगी, शांति और सुरक्षा बढ़ेगी। ये यहाँ पर ब्लैक कलर से जो हाईलाइटेड पॉइंट है इन्हें मैं समझाऊंगा अपने तरीके से, लेकिन पेपर में लिखना है और तुम्हें समझना है, क्योंकि हर बच्चे को मेरी बात समझ में नहीं आएगी, किसी को आएगी तो उसको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको बताया आप टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी किसी को प्रॉब्लम आ रही है, एग्जाम ओरिएंटेड कुछ चीजें होती हैं तो वो यहाँ से भी ले सकता है, ओनली एग्जाम के लिए। ठीक, बात करें यहाँ पर कि गरीबी में कमी क्या है। सतत विकास रणनीतियां गरीबी को कम करने और सभी के लिए जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है। मतलब देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब आप करोगे, रिसोर्स का ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, लिमिट में यूज़ होगा, है ना। जिसको नहीं मिल रहा चीज़ें उसे भी मिलेंगी। यहाँ तो कुछ ऐसा हाल है, मान के चलिए आपके इलाके में जल बोर्ड आया, जल बोर्ड का टैंकर आया, एक व्यक्ति ने तो 100-150 लीटर पानी भर लिया, एक व्यक्ति को एक बाल्टी भी नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं जब ये एक लिमिट में, एक बैलेंस में चीज़ें सबको बटेंगी तो सभी को मिलेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार, ये बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सुविधाओं तक पहुंचता है। देखो दूसरा एग्जांपल देता हूँ। दूसरा एग्जांपल आपने देखा होगा, भंडारा होता है। आप बोलोगे सर हाँ सभी ने खाया होगा, मैंने भी खाया है। कुछ लोग वहां पर पन्नियां लेकर खड़े होते हैं, अभी उनकी ओर इशारा नहीं है, मैं समझाता हूँ। वो पन्नी वाले उसमें इतनी पूरी सब्जी भर लेते हैं कि मान के चलो उनके घर में एक दिन तक, 1.5 दिन तक उसे खा सके। लेकिन बेचारे उन पन्नी वालों के चक्कर में जो इंसान रियल में भूखा है और जो भंडारे तक आया है, वो अनजाने में वो पन्नी वाले 4-5 लोगों को या 10-20 लोगों का हिस्सा मार लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं यूं नहीं कह रहा पन्नी लाना गलत है, अगर बचे तो ले लो, लेकिन किसी का हक ना मारे कोई। ठीक है, बात करूं लैंगिक समानता क्या है। लैंगिक समानता आपको पता है लड़कों को लेके अलग ही सोसाइटी के थॉट है भाई, राजा बेटा, सोना बेटा, यही मेरा मतलब चिराग को रोशन करेगा, हमारा खानदान को आगे बढ़ाएगा। लड़की को लेके अलग विचार होते हैं, है ना। नाक कटवा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, XYZ। उसको फ्रीडम नहीं होती, रात को नहीं घूम सकती, फोन नहीं चला सकती। और जबकि लड़के में क्या होता है, रात को जाएगा, घूमेगा, जब मन करेगा जब आएगा, फोन भी चलाएगा। तो ये लैंगिक समानता भी कम होती है, शांति और सुरक्षा तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक, बात करें थोड़ा आगे, आर्थिक प्रभाव। अभी अभी आपने क्या पढ़े, मैंने आपको बताया सतत विकास क्या होता है, फिर मैंने बताया सामाजिक प्रभाव क्या है इसके। अब मैं बताऊंगा इसके आर्थिक प्रभाव क्या है। आर्थिक प्रभाव लाइक आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, आर्थिक स्थिरता, तकनीक में कमी। आर्थिक विकास ये यहाँ से चालू करो, रोजगार सृजन। जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा सभी को काम मिलेगा, सभी को नौकरियां मिलेंगी। क्यों? क्योंकि अब कोई एक व्यक्ति सारा कुछ नहीं हड़पेगा, सभी को चीजें मिलेंगी। दूसरा गरीबी उन्मूलन, जब सबको काम मिलेगा तो ऑटोमेटिक गरीबी तो कम होएगी होएगी, तुम खुद बताओ। जब गरीबी उन्मूलन होगा तो जो है आपकी सोशल, जो आपकी आर्थिक है, इकोनॉमिकल जो आपका बैलेंस है या स्थिरता है वो भी बढ़ेगी। जब ये बढ़ेगी तो प्रगति होगी। तुम बोलोगे सर चारों पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट है, मैं कहूंगा हाँ। रोजगार मिलेगा तो तुम यहाँ देखो गरीबी कम होगी नहीं होगी, गरीबी कम होगी तो आर्थिक स्थिरता आएगी। आर्थिक स्थिरता मतलब इकोनॉमिकली आप बैलेंस हो जाओगे। और उसके बाद जब ये दोनों चीजें होंगी तो आपको पता है समाज की प्रगति तो ऑटोमेटिक होगी। तो ऐसे ये क्वेश्चन एकदम कनेक्टेड है एक दूसरे से। अब आप पेपर में यहाँ पर ये लिखें और अपने हिसाब से बनाएं कि आर्थिक विकास होता क्या है। ठीक, चलिए बात करूं उसके पर्यावरणीय प्रभाव, क्योंकि तीन ही चीज थी, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव। पर्यावरण प्रभाव क्या है, आप नेचर को प्रोटेक्ट करोगे, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता का संरक्षण होगा, जलवायु परिवर्तन से बचोगे, आपकी स्वच्छ यानी कि क्लीन एनर्जी आएगी और आपका टिकाऊ प्रबंधन होगा।
पर्यावरण संरक्षण क्या है, जैसे अगर तुम पेड़ पौधों को नहीं काटोगे, है ना, नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, धुआं नहीं फोड़ोगे, ज्यादा पटाखे नहीं फोड़ोगे, अपनी बाइक का या कार का टाइम टू टाइम पोल्यूशन चेक कराओगे, जहां मर्जी आग नहीं लगाओगे, तो जो उससे फैलने वाला पोल्यूशन है वो रुकेगा। जब वो रुकेगा तो नेचर में जो पेड़ पौधे हैं, जो ऑक्सीजन है वो कायम रहेगी। लेकिन ये बात हमारे लिए बहुत समझने वाली बात है, आपको समझाता हूँ। कोविड टाइम में जिस ऑक्सीजन सिलेंडर को लोगों के लिए लगाया जा रहा था, उसकी वजह से ना जाने कितने लोगों की मौत हुई। वो ऑक्सीजन जब आपको फ्री में मिलती है, जैसे मैं इस कमरे में खड़ा हूँ तो मुझे ऑक्सीजन मिल रही है, इसी ऑक्सीजन के लोग जब हॉस्पिटल में होते हैं लाखों लाखों रुपए दे देते हैं। तो बोलोगे सर क्या वो यही ऑक्सीजन होती है? हाँ, वो यही ऑक्सीजन होती है। फर्क इतना होता है, बॉडी इतनी ज़्यादा वीक हो जाती है, वो इस नेचर वाली ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, है ना। वो ही इसी ऑक्सीजन के तुम लाखों रुपए दे दोगे, लेकिन जो नेचर में ऑक्सीजन है उसको प्रोटेक्ट किया, उसको सही नहीं रखोगे। जलवायु परिवर्तन क्या होता है? क्लाइमेट चेंज। ये क्या होता है? दिल्ली का टेम्परेचर शायद किसी ने सपने में भी ना सोचा हो कि 52 सेंटीग्रेड या डिग्री होगा, किसी ने भी नहीं सोचा होगा। जबकि ये राजस्थान का एक चूरू नाम का इलाका है, सबसे गर्म जगह, वहाँ पर इसने दिल्ली ने टक्कर ले ली। ये क्लाइमेट चेंज का ही नतीजा है कि कहीं इतनी गर्मी हो रही है, जिस जगह कभी बारिश नहीं पड़ती, सऊदी अरब, हालांकि वहाँ पर तो मैंने सुना है कि उन्होंने कृत्रिम बादल या रेडीमेड या ऐसे कुछ बनाया था, जब जाके सऊदी अरब में बारिश करवा दी। तो ये सारी चीज़ क्लाइमेट चेंज है। स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊ प्रबंधन या प्राकृतिक संसाधनों को टिकाऊ, मतलब नेचर अगर सेफ रहेगा तो चीज़ें लंबी चलेगी। सतत विकास और खाद्य सुरक्षा के बीच संबंध। अब देखिए पूरा का पूरा चैप्टर ये आपका सतत विकास के ऊपर है, तो इसमें ये ना सोचे बार बार क्वेश्चन ये क्यों आ रहा है। और मैं आपको पूरी उम्मीद या पूरा भरोसा दे रहा हूँ, ये 3 या 4 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपको यूँ लगता है कि नहीं ये नहीं आएंगे, तो एक बार बस भरोसा करो। सतत विकास और खाद्य सुरक्षा, इन दोनों के बीच क्या संबंध है, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन में पूछा गया था, 2-3 बार आया ये क्वेश्चन, ठीक है। ये एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों को हर समय पर्याप्त सुरक्षित पौष्टिक भोजन तक पहुंच प्राप्त हो। सतत विकास इसके विपरीत वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करते हुए आने वाली पीढ़ियों के समाधानों और अवसरों को सुरक्षित रखे। सच बताऊं तो आने वाले टाइम की कोई नहीं सोचता। अब आपकी बात करूं करंट की, तो क्या हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं? क्या हम फ्यूचर के बारे में सोचते तो क्या हम पढ़ाई नहीं करते? क्यों हमें ऐसी परेशानी है? क्योंकि रियलिटी है, इंसान सोचता है जो है मैं यूं, प्रेजेंट में जीता है, प्रेजेंट में सोचता है, फ्यूचर वगैरह की कोई प्लानिंग नहीं करता। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि भाई थोड़ा फ्यूचर के बारे में भी सोच ले। सतत विकास खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है? जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित करेगा? पर्यावरण को प्रोटेक्ट करोगे तो खाना पीना भी सब ठीक रहेगा। जब बताइए नेचर ही खराब हो जाएगा, ये जो खा पी रहे हो आप, आलू गोभी पालक पनीर, ये सब आई थिंक पालक गाजर टमाटर, ये सब कहाँ से आ रहा है? नेचर से ही तो आ रहा है। जब वही खराब हो जाएगा तो खाद्य सुरक्षा तो प्रभावित होगी। आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय। आर्थिक विकास से लोगों की आय और क्रय शक्ति वृद्धि होती है, जिससे अधिक भोजन खरीद सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करोगे तो लोगों को आय मिलेगी, रोजगार मिलेगा तो वो खाना खरीद पाएंगे। अब महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है कि आम इंसान की दाल रोटी भी नहीं चल पाती। सामाजिक न्याय क्या है? सोशल जस्टिस क्या है? सामाजिक न्याय और समानता निश्चित सुनिश्चित करने सभी लोगों को समान अवसर मिलते हैं, जिसमें क्या है, उसे खाना मिले, पानी मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले और थोड़ा सम्मान भी मिले और अवसरों की समानता भी मिले। ठीक, बात करें खाद्य सुरक्षा सतत विकास को प्रभावित करता है, दोनों ही कनेक्टेड है। स्वास्थ्य और शिक्षा एक दूसरे से कनेक्ट है। आर्थिक स्थिरता है, सामाजिक स्थिरता है, ये ऊपर वाले से ही रिलेटेड है। मैंने ये पेज इसलिए ऐड करा है आपके लिए क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बड़ा करना होता है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा पेज यहाँ पर लिए हैं। नहीं तो उसे एक्सप्लेन करने को मैं कर दूंगा, क्लास लंबी हो जाएगी, आप उस वाले को पढ़ लोगे, ये सेम टू सेम है। मैंने इसलिए एक्स्ट्रा पेज लिया है, आपको हेडिंग मिल जाए यहाँ पर। देख, बात करूँ इसकी सतत विकास में शिक्षा की भूमिका, क्या जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, एजुकेशन उसमें काम करती है? मैं आपसे छोटी सी बात कहूँ, एजुकेशन अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है और हर एरिया में ये काम करती है। यहाँ तक कि आपने सुना होगा जो हैकर होते हैं, हैकर जो कंप्यूटर वगैरह ये सिस्टम्स को हैक कर लेते हैं, वो भी पढ़े लिखे होते हैं। तो एक बात बताओ, जब व्यक्ति को यही नहीं पता होगा सतत विकास होता क्या है, तो वो कैसे नेचर को बचाएगा? तो सबसे बड़ी शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है, व्यक्ति को जानना पड़ेगा सतत विकास है क्या। जब वो जानेगा उसे वो अप्लाई करेगा और उसके हिसाब से वो चीज़ें करेगा, जो भी हमारे गोल हैं, जो भी हमारे एम हैं या टारगेट हैं,
वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे अचीव होंगे। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं लाइक जो भी आपने चीज़ें सोची है वो चीज़ें जब ही क्लियर होंगी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा होना भी बहुत ज़रूरी है, जब भी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे सामाजिक विकास में शिक्षा की भूमिका, जागरूक होंगे हम सब। अब कोई प्लान आया है, फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई बोल रहा है कि भाई अभी पीएम, अभी एक मैसेज वायरल हो रहा है कि प्रधानमंत्री की तीसरी बार सरकार बनी है, इसीलिए सबको 3-3 महीने का रिचार्ज फ्री दिया है। ऐसे मैसेज तुमने बहुत देखे होंगे। आप सब लोगों में जागरूकता है कि ये चीज़ फेक होती है, तो तुम उसे मैसेज को फॉरवर्ड करने की बजाय डिलीट मार दोगे। स्किल डेवलपमेंट, आपको पता है टुडे मॉडर्न वर्ल्ड की बात करूं, स्किल बहुत ज़रूरी है। अब वो ज़माना गया कि मैं 12वीं पास हूँ, मैं LLB कर रखी है, मैं इंजीनियर हूँ, काम आता है तो ठीक है, नहीं तो डिग्री डिप्लोमा आप सभी को पता है यूँ ही मिल जाती हैं चंद पैसों में, है ना। और उसके बाद नागरिक भागीदारी, जब आप पढ़े लिखे होगे तो आप अपना पार्टिसिपेशन भी दोगे। पार्टिसिपेशन क्या होता है, अब जैसे सरकार ने कोई स्कीम चलाई, पेड़ लगाओ, है ना, जल बचाओ, जल ही जीवन है, नमामि गंगे योजना, आपको समझ में तो जब ही आएंगी जब आप उन्हें समझ पाओगे, पढ़ पाओगे चीज़ों को। आर्थिक विकास को ये प्रभावित करता है ह्यूमन कैपिटल, नवाचार और उद्यमिता, टिकाऊ विकास, ये भी पॉइंट सेम टू सेम मैंने आपको बताया, ऊपर वाले से ही रिलेटेड है, इसमें कुछ नया नहीं है। पर्यावरणीय विकास में शिक्षा की भूमिका, ये आपका पॉइंट है और ये जरूरी है। पर्यावरण विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है। अब आप जो ये पढ़ रहे हो, क्या आपका ये सब्जेक्ट नहीं है, तुम बोलोगे सर है, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन से ही या आपके कॉलेज में, स्कूल में या छोटी क्लास में आपको पता लगा ना कि पर्यावरण है क्या। जो कभी स्कूल ही नहीं गया, किसी ने पढ़ा ही नहीं, उसे क्या पता पर्यावरण क्या है। पर्यावरण जागरूकता आएगी आपके अंदर। स्कूल टाइम में आपने पेड़ों के ऊपर बहुत अच्छे लिखे होंगे, पेड़ काटने से ये होता है, पेड़ हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, फ्रूट्स, फल फ्रूट, लकड़ी, दवाइयाँ, अनेक चीज़ देते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्या नहीं पढ़ा था। टिकाऊ व्यवहार आपने पढ़ा होगा। पर्यावरण, ये नागरिकता, शिक्षा लोगों को पर्यावरण नागरिक बनाने। अब पर्यावरण नागरिक का मतलब ये नहीं है पर्यावरण भी नागरिक हो जाएगा, मतलब पर्यावरण प्रेमी। आप बिना किसी रीजन की किसी पेड़ को नहीं काटोगे, किसी और के कहने में आप अपने घर के सारे पौधे नहीं फेंकोगे। आप खुद समझोगे क्या सही है क्या गलत है, नेचर जरूरी है तो क्यों है। ये सारी चीज़ इसमें आती हैं। इसके अलावा इस कोड में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप ना लिख सको। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास ठीक लगी होगी, और इसी तरह की इसकी वीडियोस के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।